अगर आपको पता चले कि आप Agilus Diagnostics। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी सीट से लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे जो टिकटार्थी थे देवेंद्र तोमर, उनको टिकट नहीं मिला, पिताजी को टिकट मिला। और अब जब उनका प्रचार चल रहा है, आज तो वोटिंग भी हो गई वहां पे, 2 वीडियोस सरफेस करते हैं जिनकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाए गए हैं। पहले वीडियो में 100 करोड़ के डीलिंग की बात हो रही है, दूसरे करोड़ में 500 करोड़ के डीलिंग की बात हो रही है। तो हम इसको कांग्रेस की बड़ी इस तरह की मांग रही है कि अगर आप महादेव ऐप घोटाले की बात छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो ये भी तो एक करप्शन का एलिगेशन ही है। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। क्या इस वीडियो ने, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कांग्रेस को किसी तरह का हेल्प दिया है ग्वालियर चंबल संभाग में, या फिर बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को डेंट किया है, या फिर जो आम वोटर है वो इस तरह के वीडियो से प्रभावित नहीं होता है? आम वोटर तो खैर इतना ही प्रभावित नहीं होगा, पर एक कांग्रेस का जो कैंपेन था उसको एक डेफिनेट फोकस मिला है। और ये केवल दिमनी या ग्वालियर चंबल के लिए नहीं, इनको पूरे मध्य प्रदेश में, मतलब क्योंकि इसमें टारगेट केवल तोमर नहीं है, टारगेट मोदी जी भी है। उनका जो एक पूरा कैंपेन है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन के खिलाफ में ये करेंगे वो, तो ये उनका ओवरऑल टारगेट्स में तोमर जी भी है, बीजेपी है और मोदी जी भी है। तो ये बात आगे जाएगी, पर उसमें यही है कि इसमें अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई पीआईएल नहीं होती, कोई सेंट्रल फॉरेंसिक लैब के जांच, तो जब तक उसमें एफआईआर तो खराबी हुई है। और एफआईआर देवेंद्र तोमर ने करवाई है। उन्होंने कहा है कि ये मुरैना में उन्होंने करवाई कि उनको डिफेम करने का ये प्रयास है। और वो फाइल, वो जो शख्स है तीसरे वीडियो में जो आया है, उसने ये कहा है कि मैं तो सामने, मैं उसने खुद को आइडेंटिफाई किया है, उसने कहा मेरे पास एविडेंस है, मैं सामने से आके एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो इस मामले में इसका इम्पैक्ट बाद में इसलिए कम होगा अगर मान लो इसमें कोई इंक्वायरी होती या कोर्ट ऑर्डर हो या कोर्ट मॉनिटर्ड हो, या तो इसमें ईडी सीबीआई की चांसेस की कोई चांस इसलिए नहीं है क्योंकि वो बीजेपी में है। पॉलिटिकल सर्कल्स में किस तरह की बातचीत है सर इस वीडियो को लेकर के? उसमें खैर जो आप तो जो लोगों से मिलते रहते हैं, जो आप लोग जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट जो होते हैं, उनका तो ये भी मानना है कि ये इट्स एन इनसाइड जॉब। मतलब हो सकता है कि ये, अब वो वीडियो जिसने बनाया वो तो बनाया, पर ये वीडियो रिलीज कैसे हुआ, तो ये रिलीज करने के पीछे भी ये कोई बीजेपी की जो अंदरूनी कला है, या बीजेपी के जो दावेदार है जिनको लगता है कि अगर शिवराज बीजेपी जीतती है और शिवराज सिंह का चांसेस अगर ज्यादा है तो उनके, तो उसके बाद में तो कौन है, तोमर, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, तो उनको डैमेज करने के लिए भी हो सकता है कि पर ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी है, क्योंकि हमारे पास में कोई एविडेंस है तो हम लोग कुछ बहुत बात नहीं कर सकते इसके बारे में। मैं नितिन जी का भी रिएक्शन जानना चाहता हूँ इस वीडियो पे। एक मिलिंद जी बोल रहे हैं कि दोनों तरह की बातें हो रही हैं कि इनसाइड जॉब भी हो सकता है, और जो एक पारंपरिक इल्ज़ाम है कि ये कांग्रेस इस वीडियो को ढूंढ के लाई है और वो इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसका बड़े पैमाने पे इसको वायरल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे इल्ज़ाम भी है। आप क्या सुन रहे हैं सर भोपाल में, किस तरह की चर्चा है रात में जो होती है, वो उस चर्चा के बारे में हम पूछ रहे हैं। देखिए, जब इस तरह का कोई वीडियो, और खासकर वो वीडियो जब चुनाव के समय आए, तो मेरा ये मानना हमेशा रहा कि उस वीडियो का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है अगर ये सामान्य दौर चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सर, मतलब ये सुनी सुनाई ही बात है, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप शायद कुछ इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। बहुत लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो सही या गलत है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब एक विस्तृत जांच होगी, पुष्टि हम नहीं कर सकते इस वीडियो की। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ये वीडियो पुराना है। देखिए, क्या होता है कि हम जब ऑन स्क्रीन होते हैं तो कई चीजें, क्योंकि हमको नहीं पता कि अभी वो वीडियो सही है नहीं है, जब हम फिलहाल तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो सही है गलत है, ये भी नहीं पता कि वो कब का वीडियो है, बहुत सारी उसमें चीजें। लेकिन अगर हम इस वीडियो को चुनाव की दृष्टि से देखें तो जिस इलाके से नरेंद्र तोमर आते हैं और वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से, वहां लोग ये गिन रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण कितने हैं, दंडोतिया कितने हैं, तोमर कितने हैं, जाटव कितने हैं, किरार कितने हैं। वहां आदमी को नहीं समझ में आता इस वीडियो से, वहां जो दिमनी में ऐसे वीडियो का कोई असर होना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर होगा। दिमनी में एक ब्राह्मण और 2 तोमर के बीच में कॉन्टेस्ट है सर, है? वहां तो यही गिनती चल रही है अभी कि जाटव कितने हैं और किरार कितने हैं और तोमर कितने हैं और दंडोतिया कितने हैं। वहां भी ये वीडियो का बहुत असर दिमनी जैसी जगह पे नहीं होता।
और बहुत सारे ग्वालियर चंबल के ऐसे इलाके हैं जहां पर केवल जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है। लेकिन एक परसेप्शन जो छत्तीसगढ़ से बना था, और बीजेपी जिस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रही थी, महादेव ऐप के मुद्दे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक थी कि भूपेश बघेल जो है उनका जो है वो महादेव ऐप से लिंक है, और तो और मतलब ईडी के प्रेस नोट में भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री का नाम आ गया था। तो उस परसेप्शन को जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, तो देखा जाए तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा इस वीडियो के आने के बाद। और दूसरा, ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि 17 तारीख को आज मतदान चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये वीडियो जो है वो अभी खत्म होगी इसकी बात, क्योंकि शायद कांग्रेस के हाथ में पिछले 9 साल में देखा जाए तो ये पहली कोई पुख्ता चीज आई है। तो ये वीडियो तो अभी लोकसभा चुनाव तक जो है, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चर्चा में बना रहेगा, और या तो तब तक इस वीडियो के बारे में कुछ साबित हो जाएगा, क्योंकि वो नई नई चीजें और भी आ रही हैं कि जो व्यक्ति जिसका वीडियो है वो कह रहा है कि मैं रोज 2 बोतल जो है वो रेड लेवल पीता हूं, और ये इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं अब सामने आने लगी हैं। तो वो व्यक्ति कितना सही है, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि, और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जिस पर कोई दाग नहीं है, अभी तक हम ये कहें कि कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं लगा है केंद्र सरकार पर, सीधा किसी मंत्री पर केंद्र सरकार के, तो मुझे लगता है कि वो भी चाहेंगे कि इस वीडियो में सच या गलत क्या है वो सामने आए। लेकिन हाँ, चुनावों के दौर में इस तरह का वीडियो आना सत्ताधारी दल के लिए इसलिए क्योंकि लोगों का जो परसेप्शन है। लेकिन एक बात और भी है कि आज आम लोग जो हैं, करप्शन के मुद्दे पर बात होती है, करप्शन के मुद्दों पर कई चीजें होती हैं, लेकिन 2 इशू ऐसे हैं अब इस देश में जो शायद हर इलेक्शन में दोनों दल बोलते हैं, एक करप्शन का मुद्दा और दूसरा महंगाई का मुद्दा। जी सर। जब से देश आजाद हुआ है, इन 2 मुद्दों को हमेशा चुनाव में बोला जाता है, और कभी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी इस पर लाभ उठा लेती है, तो कभी इस मुद्दे का कांग्रेस लाभ उठा लेती है। लेकिन आम जनता के लिए ये दोनों मुद्दे ऐसे हो गए जिस पर लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, तो उनका ये साफ कहना होता है कि नेता होते ही ऐसे हैं। तो इसलिए अब लोगों को इन मुद्दों से बहुत फर्क पड़े ऐसा दिखाई नहीं देता। और एक फॉग ऑफ वॉर वाली स्थिति भी है। अभी उमा भारती का वीडियो आया था जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो उनकी एआई से आवाज बदली गई है, क्योंकि उमा भारती क्यों ही इस तरह का मतलब प्रचार करेंगे या ऐलान करेंगे या कोई वीडियो जारी करेंगे जिसमें वो तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा गया। केबीसी का एक वीडियो आ गया था कि जिसमें दिखाया गया था कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हुआ व्यक्ति और वो सवाल कर रहे हैं उस पर, वो मध्य प्रदेश सरकार को लेकर सवाल कर रहे हैं कि महाकाल लोक को लेकर सवाल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या होता है, इतना सारा इस तरह की चीजें होती हैं, एआई का जमाना आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि अब सही और गलत का फैसला करना कभी कभी बहुत चीजों में फिर लोगों के लिए आसान नहीं हो पाता। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।